हेलो। भैया जी प्रणाम। हाँ भैया जी प्रणाम। और कैसे हैं? बढ़िया है आपका। मैं ये कह रहा था कि जो होने का जो भाव है, जो आत्मबोध जिसे कह रहे हैं, अपने स्वयं के होनेपन का, हम्म। तो वो जैसे कभी कभी हाँ छूट जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ जानते ही नहीं है। हम्म। तो फिर मुझे जैसे नाम जप करो तो उसमें जो लास्ट में जो वर्ड आता है, जैसे ओम है सपोज, हम्म। तो जैसे ओम बोलो तो जो मुंह लास्ट में जाता है, जो अंतिम, उसकी जो ध्वनि का भी अंतिम बिल्कुल जो खो जाता है, हम्म। तो वहां अगर अपना ध्यान करो तो ऐसा लगता है कि अपने स्वयं के बोध में आ जाते हैं। क्या सही है क्या? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो स्पेस है ना, हाँ, स्पेस स्पेस, यस। खालीपन जी। हाँ, वो जो मतलब वो जो खालीपन है, फिर हम उसे ये नहीं कह सकते वो अंदर है या बाहर है। हम्म। या तो मतलब मुझे अभी जो दिन में आपको मैंने पहले भी कॉल किया था, उसमें आप शायद फोन से किसी से बिजी थी आप। हम्म। तो मुझे ये लगा जो खाली स्पेस है, जिसको हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि अंदर है या बाहर है, लेकिन वो है। हम्म। और तो उसको उस वहां जैसे उसको ध्यान देते हैं, वहां जो हमारी जो सुरती आती है, सुरती, हम्म। तो वहां जो सुरती आती है तो उसमें टिके रहो तो वहां अच्छा लगता है फिर, जी जी। है ना? तो बस मैं सिर्फ इसी पूछने के लिए किया था कि मेरे अंदर से मतलब जैसे अंदर के गुरु ने ही बताया कि जैसे जो ओम है, जो ओम जहाँ खत्म होता है मतलब हम्म। स्पेस में, वहां टिकना है। तो वहां टिकने में ऐसा लगता है कि हम स्वयं के बोध में आ गए। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। जब हम कुछ बोलते हैं हाँ, तो मन और इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है ना। जी जी जी, तो आ गए ना हम संसार में। जी 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 जी। अब हम नहीं बोलते हैं तो हम चुप हैं। हम्म तो चुप का मतलब कि हम एकदम निर्विचार हैं। हम्म। तो बस उसी को हम कहते हैं खालीपन। यानी हम शब्दों से और हम्म। संसार से, विषयों से, दृश्य से खाली हो गए, तो हम शून्य में चले गए। यानी शून्य में चले जाना का मतलब है कि हम सबसे शून्य हो गए, बस हम बचे। हाँ हाँ हाँ। उसका भाव ये है कि हम केवल बचे। जैसे लोग कहते हैं कि हम एकदम शून्य में चले गए थे, तो जी। शून्य में चले जाने का मतलब है कि वहां पे हमको कुछ चीज का बोध नहीं हो रहा है। नहीं नहीं नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है लेकिन कि वहां हाँ हमको हाँ। शून्य दिखाई दे रहा है। शून्य जी का जी अर्थ जी यही है कि अब हमको कुछ बोध नहीं है। जी। हमें बस अपनी सत्ता का, अपने आप का बोध है। हाँ, हम्म। बस हाँ शून्य में चले जा रहे हैं, कुछ का बोध नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने होनेपन का बोध है। हम्म। कि मतलब अपने होनेपन का बोध है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी सब खत्म हो गया। जी जी। तो अच्छा, इसमें एक अनुभव और देखा मैंने कि जैसे मैं भूल जाता हूँ तो मैं अंदर ही मतलब ओम ओम का विचार करता हूँ, फिर वहीं पहुंच जाता हूँ। हम्म। तो एक चीज और देखी, जैसे अगर उसको जोर से पकड़ो, मतलब पूरे संकल्प से पकड़ो, वो जो स्पेस है, उस स्पेस पकड़ने से मेरा तात्पर्य है कि वहां टिके रहने का जैसे हम कोशिश करते हैं। तो जो शरीर है वो कभी कभी बहुत हल्का महसूस भी होता है। और हम्म। उस हाँ, और उससे एक जो तादात्म्य है वो भी टूटता है। हम्म। ऐसा है क्या? आपका ठहरने का मतलब है कि क्षण मात्र के लिए सांस को रोक लेना। सांस वास का तो मैंने ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन जो जो मैं स्पेस, खाली स्पेस की बात कर रहा हूँ, शून्य का, तो वहां पर मतलब शरीर का ध्यान नहीं रहता है। ध्यान मीन्स मतलब शरीर एक तरह से अलग सा हो जाता है। हम्म। अलग का मतलब कि अभी तक जैसे हम पहले तक ये कहते थे कि शरीर को लेके सारा सीमित ज्ञान को लेके, सीमित ज्ञान को लेके कि यही मैं हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा अलग सा हो जाता है। हम्म। मतलब उसमें एक दूरी आ जाती है, शरीर को हम देख पा रहे हैं। हम्म। ये कहना चाह रहा था मैं। हम्म। तो
कभी कभी इसलिए मैंने फोन किया, मतलब कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने होनेपन को भूल से गए, कि मतलब क्या था वो, मतलब याद लाना पड़ता है कि किस विधि से हम उस होनेपन में गए थे। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि हम किस विधि से गए थे। हम्म, तो अपने होनेपन में रहने के लिए कोई विधि नहीं है। दूसरों के बोध में रहने के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है। जी 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 अपने होने के लिए विधियों को छोड़ देना है, तोड़ देना जी है। जी 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 जी। ठीक, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, हाँ हाँ तो एक मोबाइल एक विधि है ना, एक हाँ हाँ। मतलब उपाय है, माध्यम माध्यम, माध्यम हाँ हो गया ना। हाँ 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 हम स्वयं में जाने के लिए हम निराधार हो जाइए, कोई आधार न लीजिए तो आप ही हो हाँ 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 हाँ। बोध मात्र। आप अपना काम धंधा कर रहे हैं तब भी आप अपना बोध बना है, काम नहीं कर रहे हैं, ध्यान अवस्था में बैठे हैं तब भी आप बिना किसी सहारे के आप अपने होने पर में बने रहे। जी 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 जी। हाँ मतलब बस। हाँ जैसे हमको दूसरों का बोध होता है ना, हाँ 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 हाँ। ऐसे ही बस अंदर में एक हो, उसको आप होश बोल सकते हैं। जी। हाँ, एक होश बना रहे कि मेरी भी कोई सत्ता है, ऐसा। देखिए, हम्म। ये सब कहने में शब्द को निकालना पड़ता है, जी जी। लेकिन जिसके अंदर वो घटित होता है ना, तो वो अनुभव करता है उस चीज को। हाँ लेकिन जी हाँ दूसरों को बताने के लिए शब्द को ढूंढना पड़ता है कि कैसे उसको समझाऊं। जी। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं जानते हैं अपनी। भैया जी, हाँ ऐसा नहीं है कि लोगों को मैं हूं का बोध नहीं होता है, सबको हाँ अपने हाँ होनेपन का आत्मा का एहसास होता है, ठीक। हाँ 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 हाँ। लेकिन लोगों के पास शब्द नहीं थे जी। कि को मतलब उसको बताया जाए कैसे। हाँ हाँ ठीक, तो ये सब प्रयास थोड़ा करना पड़ रहा है बताने हाँ के हाँ। लिए। हाँ। नहीं, मैं अभी अपने घर पे मतलब अपनी पत्नी से सत्संग कर रहा था, तो अभी दिन में मैं ये कह रहा था कि ऐसा लगा कि जैसे जैसे कोई तीर को आसमान में फेंक देते हैं, हम्म स्पेस में। हम्म तो लोगों को लगेगा कि भाई तीर को निशाने पर मारा है, हम्म लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तीर ही निशाना है, निशाना ही तीर है। हम्म समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब जो अ, जो होनेपन का जो बोध है वही उद्देश्य है, और वही विधि है, वही सब कुछ है। हाँ हाँ, मतलब कि देखिए, अ, ध्याता और ध्येय अध्यान। हाँ हाँ तो दूसरों किसी विषय पे किसी प्राणी पदार्थ का ध्यान करने के लिए हमको ध्याता ध्येय हाँ हाँ अध्यान तीन की हाँ जरूरत हाँ। पड़ती है ना। जी 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 लेकिन हमको स्वयं में स्थित होने के लिए हमको न ध्यान की जरूरत है और न ही मतलब कि ध्येय की जरूरत है। हम जी ध्याता में स्थित हैं, हम अपने आप में स्थित हैं, जी 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 बस हो गया। जी जी। और कभी कभी भैया ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत सरल है, ये तो हमें पहले से ही मतलब मालूम ही है कि हमें है ही। हम्म। लेकिन कभी ऐसा लगता है कि ये इतना सरल है, ये मतलब हमें हमें कैसे हो गया ये, मतलब हमने पहले बना रखा था कि ये तो हमें हो ही नहीं सकता। अरे भैया जी, सरल आपको इसलिए लग रहा है कि पकड़ में आ गया है, ठीक। हाँ 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 हाँ। और अभी कितने लोग को पकड़ ही नहीं आ रहा है, वो सोचते हैं कि क्या बोल रहे हैं। कहते हैं, जब मैं कहता हूँ कि आप स्वयं के बोध में जाइए, तो कहते हैं मुझे अपने शरीर का बोध हो रहा है। जी जी जी। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप। हाँ 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 हाँ। तो ऐसा लगता है कि यार ये इतना सरल है, तो इतना परेशान क्यों थे फिर इतने सालों से? हाँ हाँ। मतलब आप समझ लीजिए, मैं जब छोटा था 10वीं 9वीं 10वीं क्लास से, हाँ तब से मतलब मेरा दिमाग इसमें चलता रहता था, मंत्र साधना, हाँ ये सिद्धि वो सिद्धि। तब तक ज्ञान नहीं था कि ये सब बेकार की चीजें हैं। बाद बाद में जैसे 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 दिमाग का विकास हुआ, हमारा भी विकास हुआ, फिर अध्यात्म में घुसने लगे, लोगों को सुना पढ़ा, तो ऐसा लगा ये मतलब जितना इतना पहाड़ खोदा, ये तो इधर ही है, बाहर खोदने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये भी लगता है कि वो खोदना जरूरी था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक कोई मतलब विधियों से पार नहीं होगा ना,
हाँ इसके हाँ हाँ। बाहर के अनुभव नहीं होंगे ना, जी जी जी। तो इसको नहीं समझ पाएगा। लास्ट में तो यही ज्ञान दिया जाता है ना हाँ कि हाँ जो कहते हैं कि हमको ये अनुभव हुआ, तो हाँ ठीक हाँ है, अच्छा है, साधना में अनुभव हुआ, अच्छा हुआ, हाँ लेकिन हाँ। अंत में ये बताया जाता है कि अनुभव करने वाला को जानो। जी हाँ 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 हाँ। जैसे अब कह दिया हम्म, जाता है ना कि मैं पृथ्वी नहीं हूँ, मैं जल नहीं हाँ हूँ, मैं हाँ अग्नि हाँ नहीं हूँ, मैं हाँ हाँ आकाश नहीं हूँ, मैं हाँ मन चित्त बुद्धि अहंकार नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो ये तो हाँ हाँ। शब्दों से कहा गया। जी जी। ऐसे ध्यान में कहा जाता है कि जो हाँ हाँ। प्रकाश दिखाई दिया वो मैं प्रकाश नहीं हूँ, ठीक। जो नाद सुनाई दिया वो मैं वो नाद नहीं हूँ, मानी कि हम्म। परमात्मा नाद नहीं है, ठीक। परमात्मा प्रकाश नहीं है, ठीक। हम्म। आत्मा परमात्मा जो भी बोलिए, जी। उसको जानने वाला जो हम्म। उसको जान रहा है उसको पकड़ो। जी तो जी जी। अगर ये बीच के अनुभव न हो तो ये जो ध्याता है उसका ज्ञान नहीं होगा ना। जब मैंने आपसे बात की थी उससे पहले मतलब कुछ 1 महीना पहले हम्म बहुत ध्यान के बाद अपने आप शायद वो अंदर के गुरु ने समझाया कि एक दिन अचानक धूप में बैठे हुए मुझे लगा कि जो अपने स्वयं का होने का एहसास है उसमें अगर मैं रहूं शायद वही है वो। हम्म तो फिर मैंने अपने फोन के जो फोन खोलते हैं तो पहले एक फोटो आता है तो उसमें मैंने लिख के रखा है कि जब भी मैं फोन खोलूं तो मुझे याद रहे हम्म कि अपने स्वयं के होने के एहसास में ही रहना है। हम्म तो फिर जब मैंने आपके अप्रोक्षानुभूति का वीडियो देखा तो मुझे लगा ये चीज ही तो मैं कह रहा था। तो मतलब आपकी बात और आपकी वीडियो ने मेरी बात पे जैसे स्टैंप एक ठप्पा लगा दिया जाता है, बिल्कुल सही है, आपने सर्टिफाई कर दिया, वो हाँ, प्रमाणित कर दिया उस बात को। हाँ, तो मुझे मतलब अंदर ही अंदर बहुत अच्छा भी लगा। फिर मैंने आपसे उस समय बात की थी। हाँ। तो ये आज एक भैया जी से बात हुई थी, वो हाँ बहुत हंस रहे थे। वो कह रहे थे कि हमको मतलब कि अपने मैं हूँ का बोध होता था, हाँ तो मैं सोचता था कि ये परमात्मा ने हमको ही ऐसा क्यों मतलब कि बोध दिया कि हमको ही हो रहा था। हाँ 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 तो सोचे कि देखें और किसी को होता है, तो उन्होंने सर्च किया तो न- नसर नर क्या नाम है, एक संत जी का आया, मैं हूँ हाँ के। हाँ हाँ हाँ। तो उनको जब सुना तो सोचे कि हैं ये तो कोई जो मुझे बोध हुआ है तो पहले से संत ने कह दिया है। उसके बाद फिर दोबारा सर्च किए तो मेरा वीडियो आ गया। हाँ अब हाँ मेरे हाँ। वीडियो में तो बहुत लोग मैं हूँ कि बोध में रहते हैं। जी जी जी। तो सोचे कि हैं अभी मैं ही सोच रहा था ये तो बहुत लोग मैं हूँ कि बोध में रहते हैं। हाँ, तो आज मेरे से बात नहीं किए नहीं थे, बहुत खुश थे, अब अच्छा नहीं। लग रहा था। आपका मतलब मैं वीडियो बराबर सुनता हूँ। अभी जो एक महाराष्ट्र से कोई लड़का है जिसके आपने वो 6वां भाग भी दिया है, हाँ हाँ एक वीडियो में लिखे ना भाग 1 2 3 4। हाँ, अब भाग से बना रहे हैं, जैसे कोई हाँ भाग। मतलब कि क्रम बाई से मतलब सुनेंगे हाँ ना, हाँ 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 तो हाँ सही रहेगा कि हाँ आज हाँ। ये वो सुने हैं, बगला ये सुनेंगे। हाँ जिसको उन्होंने एक एक भैया जी ने आपके बोलने पे आपने कॉल से जोड़ा था तो उन्होंने कुछ तरीका बताया था कि वहां तक कैसे पहुंचेंगे, जिसमें उन्होंने अनापान सती कायानुपवेशना विवेदानुपश्यना चित्तानुपश्यना हाँ संप्रज्ञा करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंचने के लिए समझाया। तो उनको बताया है कि कुछ दिन आप सांस पर ध्यान दें, कुछ दिन आप फिर काया पे ध्यान दें, ऐसा करके ना। तो वो मैं बराबर सुनता हूँ। हाँ हाँ, अब ये सब जो बता रहे थे ना, ये अपना तो सब छूट चुका है ना, हम लोग अच्छा यही तो अच्छा सब अच्छा। किए हैं। जी जी हम जी जी जी। 7 वर्ष तक सांसों वाला अभ्यास किए हैं, आपको सच बता हाँ, रहे नहीं हैं। मैं वो विपासना सेंटर भी गया हूँ, वो जो एहसन गोयनका जी का है ना, हम्म। मैं वहां पर भी रहा हूँ, 2 कैंप किए हैं मैंने वहां पे। हम्म तो वो बहुत अच्छा लगा वहां पे भी। तो मुझे लगा कि सारा कुछ जो आप बता रहे हैं मतलब अभी हम्म आज के दौर में जो बता रहे हैं वो मतलब ये समझ लीजिए वो एक निचोड़ जिसे कहते हैं, एक सार बात, सार हम्म गर्भित लास्ट पॉइंट, हम्म वही आप बात बोल रहे हैं। और वो चीज मतलब मुझे बहुत बढ़िया एकदम माइंड में क्लिक हुआ कि यही चीज है वो, मतलब जिसे मैं बहुत लंबे टाइम से
सोच रहा था या जिसके बारे में चिंतन कर रहा था, जो मुझे समझ में आया था, तो उस पे मतलब जब आपने बताया तो उस पर वो चीज प्रमाणित हो गई, मतलब कि हाँ यही है, मतलब कहीं भटकने की जरूरत नहीं। हम्म। तो आपसे बहुत मार्गदर्शन मिला है, ऐसी बात नहीं है। और हो गया बहुत। सब। देखिए भैया जी, समझ में कब आता है व्यक्ति को, जब वो स्वयं अपने अंदर अनुभव कर लेता है तभी। जी 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 हाँ, जी जब अनुभव नहीं होगा ना तो दूसरों का समझ भी नहीं आता है। जी। और कभी कभी जैसे बहुत ये समझ लीजिए, अगर बहुत देर तक उसमें टिके रहते हैं, हम्म। तो ऐसा लगता है कि हम उस मतलब जगत संसार और शरीर से भी अलग हो जाते हैं। हाँ हाँ, वो ऐसा है ना कि आप रहेंगे शरीर ही में, लेकिन हम्म। आपको बोध नहीं रहेगा शरीर का। जी हाँ, वही कह रहा हूँ मैं। हाँ, तो ऐसा लगता हाँ है कि हाँ। हम शरीर को छोड़ के अलग हो गए हैं। जी अरे कई जब बार। शरीर ही का नहीं पता है तो कैसे हम बता सकते हैं कि हम शरीर से अलग हुए थे क्या? हाँ, मतलब पूर्ण रूप से हम अपने चैतन्य में आ जाते हैं, मतलब वहां जी पे जी जी जड़ता का भाव रहता ही नहीं है। कहने का जी। भाव ये है। और कई बार अपने हाथों को जैसे एक दूसरे हाथों को मल के देखता हूँ कि ये हाथ मेरे ही है क्या। हम्म मतलब हाथ को, एक हाथ को दूसरे हाथ पे छू के हम्म ऐसे देखता हूँ कि ये मेरी है। जैसे अभी भी हो रहा है मुझे हल्का सा ना, हम्म कि जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो बॉडी को ऐसे लग रहा है कि मतलब जैसे पहले लगता था शरीर, अब ऐसा नहीं लग रहा है। कहने का मतलब ये हम्म। ऐसा हो रहा है वैसे वो बहुत। देखिए भैया जी, अब धीमे धीमे ये पकड़ में आ गया है ना, ये हम्म, रहस्यमयी चीजें हैं ना। और जी जी। हम ये नहीं कर सकते हैं कि यही इंड हो सकता है कि और आगे कुछ हो। हाँ 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 हाँ, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं बस यही है। अब हम, हाँ हाँ, लेकिन पकड़ जो है ना, हाँ। रास्ता, आपने जो कहा कि मंजिल भी यही है हम्म। और विधि भी यही है। तो हम्म। इसमें ठहरने से वो, जैसे जैसे हम अगर मान लीजिए अगर ध्यान में बैठेंगे ना, तो और हम्म गहराई आएगी, एक और मतलब कि आनंद की अनुभूति होगी। जिसको हम्म। हम ऐसा बोल सकते हैं। हम्म। हाँ, जैसे कह सकते हैं कि और मतलब परमात्मा से हम एकाकार हो गए, और मेरा मतलब कि जो सीमितता था वो असीमितता में परिवर्तन हो रहा है। जी जी जी। ऐसा हो सकता है। मतलब आज मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई मुझे अध्यात्म के बारे में या मतलब किसी विशेष विधि के बारे में पूछेगा, तो मैं यही कहूंगा कि अपने अंदर ओम बोलो, ओम जहां खत्म होता है हम्म वहां टिक जाओ। हम्म बस अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ो। जहां कोई जप, कोई नाम खत्म होता है, बस वहां टिकना है। वो अंदर बाहर कहीं नहीं है, मैं कह नहीं सकता हूँ। या तो वो सब जगह है या वो कहीं नहीं है। हम्म। या तो वो सब जगह है या तो वो कहीं नहीं है, इतना बता सकता हूँ। ये इसमें बड़ा रहस्यमयी चीज है हम्म। कि जैसे हम पृथ्वी को पूरा स्थूल देखते हैं, जी। लेकिन पृथ्वी से अगर हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं तो हम्म पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, हम्म। और जल से भी सूक्ष्म है अग्नि। हम्म जिसे देखिए कि हमको पृथ्वी का कोई भी पार्ट हो, लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, पेड़ हो, पूरा पूरा हम्म। मतलब दिखाई देता है, उसको हम पकड़ हम्म, भी सकते हैं। जी जी जी। लेकिन पानी सूक्ष्म है, तो अब हम्म देखिए पानी पारदर्शी भी है, ठीक, हम्म। वो दीवार में इस पार से उस पार मतलब कि क्रॉस कर जाता है। जी जी जी। लेकिन जैसे मिट्टी है, अगर दीवार बनी है तो एक जगह आप मिट्टी रख देंगे तो इस पार से उस पार नहीं जाएगी, क्योंकि वो एकदम पूर्ण ठोस है। जी जी जी। ठीक। हम्म। और जो अग्नि है वो और पारदर्शी है। जी। जैसे आप लोहा की दीवार हो, ठीक, हाँ और उस एक तरफ हाँ हाँ। सूर्य का प्रकाश लगे तो दूसरी तरफ भी गर्म हो जाता है। जी 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 बिल्कुल। और देखिए जैसे हम लोहा को गर्म करते हैं आग में, हम्म तो वो देखिए पूरा गर्म हो जाता है, लाल हो हम्म जाता है। हम्म। तो वो और पारदर्शी है हम्म और हम्म सूक्ष्म भी है। हम्म हम्म हम्म
अब उसके बाद देखिए आता है ये वायु, हवा। हवा इतना पारदर्शी है, इतना पारदर्शी है कि आप सोचेंगे कि हम कोई स्थान है, कितनी हम खिड़की दरवाजा बंद कर लें लेकिन आप रोक नहीं सकते हैं उसको जी तो कहीं से एक से पतला सा सुराग मिल जाए तो वो आपके कमरे में भरपूर मतलब की हो जाएगा। जैसे आप देखिए अपना ट्यूब होता है ना गाड़ी का, तो एक छोटा सा सुराग से देखिए वो हवा उसमें भर जाता है। एक छोटा सा उसमें कांटा गड़ जाए तो हवा निकल भी जाता है। ऐसा है कि नहीं। और देखिए फिर हमारे सांस में देखिए हमारे नाक से हमेशा आ रहा है जा रहा है जी। हाँ, और अभी मान लीजिए नाक तो ठीक है, लेकिन अभी ठंडी का समय हो, खूब तेज हवा चले तो पूरा शरीर कांप जाता है। वो मतलब कि हवा हमारे ये रों के जो छेद होते हैं ना, उसके द्वारा क्रॉस कर जाता है। आप कितना ही कान नाक बंद रखिए, लेकिन अगर कपड़ा नहीं पहने हैं ना तो वो मतलब कि हमारे त्वचा द्वारा वो क्रॉस कर जाता है हवा। इतना समझ लीजिए वो पारदर्शी है, क्योंकि और वो सूक्ष्म है ना। अब उसके बाद आ जाता है हमारा आकाश। आकाश को हम मतलब कि उसको वो चाहे वस्तु कितने ही हो, जैसे पृथ्वी हो, ठीक, कोई भी चीज हो जी, तो जहाँ खाली जगह है वहां तो आकाश है ही है, ठीक, लेकिन जहाँ भरपूर कोई वस्तु है ना वहां भी आकाश है। जी बिल्कुल। हाँ, वो है वहाँ आकाश, तभी तो वो वस्तु रखी गई है जी आकाश में ही रखी है रखी गई है ना। तो वो तो अपना ऐसा नहीं है कि जहाँ वस्तु रख गई तो उतना आकाश गायब हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें समाहित है, वो आर पार है वो। अब आप उसके और ऊपर जाते हैं, अंधकार आता है। अंधकार भैया ये बहुत रहस्यमयी चीज है कि जहाँ प्रकाश है वहां भी अंधकार है, लेकिन हाँ कि इतना वो सूक्ष्म है ना कि इतना उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता है। आप देखते होंगे कि आपका कमरा है अंधकार से भरपूर है ना जी। अब आप टॉर्च लेके आप जला देते हैं तो ऐसा नहीं है कि अंधकार मतलब कि भाग जाता है, अंधकार वहीं रहता है। वहीं रहता है। आप प्रकाश को आते हुए देखते होंगे, लेकिन अंधकार को आते हुए नहीं आप देख सकते हैं कभी। नहीं। जैसे ही प्रकाश मतलब कि हटा, आपने ऑफ किया लाइट, वो पहले से उपस्थित है। वहाँ पहले से ही है। हाँ, आप टॉर्च लेके देखिए, आगे जाते रहते हैं तो आपका प्रकाश का किरण दिखाई देता है ना कि कोई व्यक्ति उधर से आ रहा है, कोई गाड़ी या मोटर आ रही है, लेकिन अंधकार आता हुआ जाता हुआ नजर नहीं आता। नहीं नजर आता। तो वो सूक्ष्म है। तो जहाँ वस्तु है वहां भी अंधकार है, और जहाँ वस्तु नहीं है वहां भी अंधकार है। अब उससे सूक्ष्म ये हमारा मन है कि चाहे कितनी ही बड़ी दीवार हो, अगर हम दीवार के उस पार कोई वस्तु रखी है, हमने उसको देखा है, तो हमारा मन वहां तक पहुंच जाएगा। जी कोई न दीवार रोक पाएगी, न पानी रोक पाएगा, न अग्नि, न हवा, न आकाश, न अंधकार, न प्रकाश। मन एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाता है दूर दूर भी। जी सही है कि नहीं। अच्छा जी तो ये कहते हैं वो सबसे और अति सूक्ष्म है। अब मन से भी अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब यहाँ आप छोटा मत समझिए, वो बिंदी नहीं। सूक्ष्म मतलब एकदम झीना, एकदम पतला, पारदर्शी, उसको आप समझिए। तो वही वस्तु पारदर्शी हो सकती है, वही वस्तु सूक्ष्म हो सकती है जो महान है। इसीलिए कहा जाता है कि अब उसको कोई मतलब कि काट नहीं सकता है आत्मा को, क्योंकि वो सबसे महीन है, सबसे सूक्ष्म है, तो उसको फिर कैसे काटा जाएगा? कौन चीज काटेगा? जब अब वही आधार हो गया ना सबका। बिल्कुल बिल्कुल।
जैसे जो चीज स्थूल है, मान लीजिए पृथ्वी स्थूल है ना, तो मिट्टी का हमने 1 किलो, मान लीजिए मिट्टी लिया, 1 किलो का गोला बनाया, उसको हम पीस के महीन करेंगे, वो कितने टुकड़े हो गए ना। हाँ जी, हाँ जी। अब जो चीज पहले से एकदम महीन है तो उसको हम कैसे, उसको कहाँ से टुकड़े करेंगे? जी कैसे जी। महीन करेंगे आप? हो ही है? नहीं सकता। हवा देखिए, हवा को कैसे, हवा को रोक सकता है कोई, ठीक है, लेकिन इतना महीन है फिर भी। तो जी जी वैसे ही जी जो आत्मा है, अब मन और आत्मा का भी गहरा संबंध है, क्योंकि आत्मा के बाद मन ही सूक्ष्म है। जी। तो ये इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है, इसीलिए इनका आपस में बहुत तालमेल है। और हाँ हाँ। शरीर 5 तत्वों से बन गया, ठीक। ये इसमें भी एक बड़ी रहस्य बात है। 5 तत्व, एक अंधकार, 6, ये हो गया मन, 7, ये आत्मा, 8। ये 8। 8 से ये मान लीजिए कि हमारा शरीर बना है, इसमें सब उपस्थित है। 5 तत्व, अंधकार, ऐसा नहीं है कि इसमें अंधकार नहीं है। मान लीजिए आप बाहर से देख रहे हैं, प्रकाश है, तब आप आंखों से देख रहे हैं कि हमारे मतलब कि शरीर हमारा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर अंधकार है, अंधकार तो है। कोई किसी आप वहां पे सुरंग में चले जाइए तो वहां अंधकार ही मिलेगा ना। किसी पाइप में आप देखिए, अपने घर में कोई पाइप रखी हो, उसको झांकेंगे तो अंदर अंधकार ही मिलेगा। तो ये शरीर के अंदर अंधकार ही है। जी 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 जी। हाँ, तो अंधकार भी मान लीजिए कि हमारा शरीर के लिए सहयोगी है। अगर अंधकार देखिए नहीं रहता है तो हमको नींद नहीं आती है। तो आप कोई सोचेगा कि नहीं, प्रकाश रहता है तब भी नींद आ जाती है। नहीं, हम प्रकाश रहता है, लेकिन हम आंख बंद कर लेते हैं, तब हमारा अंधकार, तब अंधकार आता है। अंधकार आना जरूरी है, तभी नींद आएगी। जी 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 जी। भले प्रकाश रहे, लेकिन आंख खुली रहेगी, नींद ही नहीं आएगी। क्योंकि प्रकाश आ रहा है आंखों में। जी जी जी। हाँ, मतलब दृश्य का दिखाई देना बंद होना चाहिए। दृश्य का दिखाई देना बंद हो गया तो हम अंधकार में हो गए। जैसे भी हम बात कर रहे हैं, आंख बंद कर लिया, भले प्रकाश रहे, हम अंधकार में आ गए ना। बिल्कुल। जैसे हम अंधकार में आएंगे तभी हमको स्वरूप का बोध होगा। और ज्यादा होगा। वो गहन अंधकार में ही है। तो आप, एक विधि ऐसा भी है कि आप पृथ्वी की, अपने शरीर में पृथ्वी की कल्पना कीजिए। कल्पना का सत्य बात है कि अनुभव की, कल्पना नहीं, अनुभव की बात कर रहा हूँ। अनुभव। कल्पना उसकी होती है जो बाहर हो, ये तो प्रत्यक्ष है ना। हमारे में पृथ्वी है, बिल्कुल। फिर पूरे शरीर में जल को मतलब कि ध्यान दीजिए कि जल भी है, जल भी है। फिर आप अग्नि सोचिए, जो हमारा ताप है, जो शरीर में गर्माहट है, उसको अनुभव कीजिए। अग्नि भी है। ऐसे ऐसे एक तत्वों को अनुभव करते जाइए, अंत में जो बचेगा आप ही हो। किसी विधि से जाइए। जी, यही न कहते हैं स्थूल सूक्ष्म की यात्रा, और कौन सी यात्रा कराएंगे। यही यात्रा सही बात है। अब देखिए, हाँ, आओ भैया मैं आपको बताऊं, ये मैंने हम ऊपर से बता दिया। अब आ जाइए शरीर में। शरीर में योगी लोग यही बताते हैं, मूलाधार चक्र, ठीक, पृथ्वी तत्व और स्वाधिष्ठान चक्र, जल तत्व, और मणिपूरक चक्र, अग्नि तत्व। तो हर एक तत्व पे, हर चक्र पे एक तत्व ही न बताए हैं। नीचे से मतलब कि स्थूल तत्व और ऊपर सूक्ष्म। तो यही तो योगी लोग करते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो आत्मा की ओर तो बढ़ते हैं। वो भी बात हो गई। और एक दूसरी बात और है, 5 कोष की बात किए हैं ऋषियों ने। अन्नमय कोष, जो मतलब कि पृथ्वी तत्व से बना है, ठीक, अन्न से बना है, अन्नमय कोष। और उसके बाद अन्नमय कोष में ये आ गया मतलब आपका अन्न और पानी, ठीक। उसके बाद अग्नि भी उसमें समाहित है। फिर आ जाता है प्राणमय कोष, यानी जो हम लोग हवा ले रहे हैं,
एक कोष उसका है, हमेशा मतलब कि आ रहा है जा रहा है, उसका भी अंदर भंडार है जी, प्राण का। प्राणमय ठीक, कोश, हाँ हाँ जी। उसके बाद फिर मनोमय कोष आ गया। मन हम्म, जो मतलब कि विचार कर रहा है, जी बात जी, करना चिंतन मनन ये सब। हाँ, चिंतन मनन स्मृति वगैरह सब। हाँ, तो मनोमय कोष हो गया। अब इसके हम्म ऊपर आ गया विज्ञानमय कोष। हम्म विज्ञानमय कोष में वही मतलब बुद्धि की बात है, हम्म, मतलब उसमें वो निर्णय रहता है। ठीक, जी, और फिर आनंदमय कोष आ गया। आनंदमय कोष में फिर आप अपने स्वरूप में आ गए बिल्कुल तो वही आप है। किसी किसी माध्यम से जाएंगे, अंत में उसी चेतन की बात हो रही है। अवश्य अवश्य, बिल्कुल हाँ, सही बात है। कोई भी विधि बिल्कुल। लीजिए, चाहे आप कुंडलनी वाला ले लीजिए, वो भी स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। हाँ, कोष लीजिए, ये भी स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है, अपने भी कुंडली, आना है। हाँ, कुंडली योग में भी वही है, पातंजलि योग में भी वही है, हाँ, हठ योग में भी वही है। सब कुछ है। नहीं नहीं, बिल्कुल बात सही है। ऐसे कुल मिला के सब विधियां बता दिए हैं। अच्छा भैया जी, मैंने आपको व्हाट्सएप में एक छोटा सा ऑडियो भेजा था, हम्म ओशो का, हम्म ओशो के प्रवचन का, छोटा सा है, मुश्किल से 10 मिनट का भी नहीं होगा। हम्म तो उसमें अष्टावक्र गीता पे जो ओशो ने कहा है उसको समझाया है दृष्टा का, हम्म कि दृष्टा कैसे होना है, दृष्टा क्या है। हम्म तो वो मैंने अपने मेरे लैपटॉप में था, तो मैंने उसका छोटा सा एक पार्ट काट के हम्म वो आपको भेजा था। हम्म तो मैंने उसमें लिखा था कि भैया जी आप इसे सुनिए और थोड़ा सा इसको सुन के मुझे बताना, जो मैं जिसको ये समझ रहा हूँ क्या ये वही चीज है। हमने तो सुना था लेकिन मैं भूल गया, फिर आप दोबारा मतलब उसमें ये कहा गया है कि हम जब किसी वस्तु को देखते हैं सामने, हम्म ये किसी दृश्य को देखते हैं, सपोज कोई वृक्ष है सामने, पेड़, हम्म तो हमारा चेतना का तीर जो है वृक्ष की तरफ है। हम्म तो हम वृक्ष को देखते देखते उसको भी देखते देखें जो वृक्ष को देख रहा है, वो आंख नहीं, जिसके द्वारा आंख भी देख रही है। हाँ, तो वही बात है। आप जैसे आप जो अभी हम सीरियल से वीडियो बना रहे हैं, सबसे हाँ ऊपर हाँ, वाली हेडिंग में क्या लिखा है? अपर, हाँ, जानने वाले को वो जानना, जानना है, जी जी जी, इसीलिए उसको हेडिंग डाल दिया। वही भाव है हम्म, आपके जो ओशो ने कहा है, हाँ वही भाव है कि हाँ हाँ उन्होंने कहा कि जो एक तीर, ध्यान की एक तीर जो बाहर जा रही है, हाँ हाँ, तो वही ध्यान की तीर मतलब कि स्वयं की वो है, जो मतलब जानने वाला है उसको जानना है, वही जी जी बात है। जी, हाँ। हाँ और दृश्य सिर्फ आंख से ही नहीं है, दृश्य कान से भी है, दृश्य छूने से भी है, दृश्य विचार से भी है, दृश्य बोलने से भी है। जो भी अनुभव हो रहे हैं वो सारे दृश्य में आ गए। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये चेतन आत्मा का सहारा लेकर जिसका भी अनुभव करेगा, जिस इंद्रिय हाँ के हाँ, माध्यम से, जी जी, ठीक, वो सब हाँ, दृश्य ही होगा। दृश्य की ही श्रेणी में आएंगे। हाँ, दृश्य की श्रेणी में आएगा, चाहे जी शब्द हो, जी चाहे रूप हो, चाहे रस हो, जी जी जी, चाहे स्पर्श हो, सब वो दृश्य कहा जाता है। हाँ, हाँ, इतना मैं समझाऊं उस चीज को कि सिर्फ दृश्य आंख से नहीं है, दृश्य सभी चीजों से है, जितने से भी आप व्यवहार कर रहे हैं जगत में। हम्म। बहुत बहुत कृपा आपकी, आपका चैनल बहुत बहुत ही सुंदर है, और सभी लोग उसमें, सब मैं सुन, आप हाँ लोगों का सब हाँ हाँ, हो गया, और सबका मैं, सहयोग है, ऐसा नहीं। जी, एक और पक्ष से नहीं बनता है, अगर जैसे आप जी नहीं बात प्रभु, करेंगे तो फिर ये शब्द भी नहीं निकलेंगे ना। जी हम जी अपने जी, आप में तो ठीक है रहेंगे, लेकिन फिर हाँ बात नहीं होगी तो शब्द ही कहाँ से निकलेंगे? हाँ, कभी मैं सोचा था अगर उधर प्रयागराज इलाहाबाद वगैरह आया तो आपको, आपसे भेंट करने जरूर आऊंगा मैं। हो गया, आपके भाव हैं, ठीक है। लेकिन अभी हाँ, जानते हैं, हमारी अभी इच्छा नहीं हो रही है किसी से मिलने की, आपको सच बताऊं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, और खैर आप इतना समय दे रहे हैं, आप फोन उठा लेते हैं, हम फोन करते हैं आप उठा लेते हैं, दूसरी बार आपसे बात कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब जो बहुत दुर्लभ चीज थी, हमने मतलब ये सोचा था कि अगर किसी को गुरु बनाते हैं कहाँ मिलेंगे,
हमें उपलब्ध होंगे नहीं होंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी हमारा मार्गदर्शन करेंगे नहीं करेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें। लेकिन आपने इतना सुलभ कर दिया है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। गुरु हम भी आप बता रहे हैं कि बनाए थे भैया जी ने, लेकिन जब प्रश्न करते थे तो अपने ढंग से समझा देते थे और हम संतुष्ट ही नहीं हो पाते थे। बस वही वही होता है सभी के अंदर, जो पीड़ा है ना वही है कि हाँ, गुरु तो बना दिए हैं, लेकिन अगर हम उनसे वापस मिलना चाहें या कौन सी विधि है, क्या करें, कैसा ध्यान करें, करना भी चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग बहुत कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन उनको मार्गदर्शन मिलता ही नहीं है। वो सब प्रभु की इच्छा है, क्या है, उनके पुराने कोई कर्म फल हैं, जब तक उनका प्रारब्ध उदय नहीं हुआ है साधना के लिए या परमात्मा की तरफ बढ़ने का, तब तक कुछ हो नहीं सकता है उनको। और मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी लोग इस तरह के जुड़ेंगे तो मैं उनको तुरंत आपका चैनल अपरोक्ष अनुभूति का बताऊंगा कि भैया पहले जाके वो सुनो और सुन नहीं, को। वो मेरा नहीं है, वो सबका है। वो हाँ आप मतलब, ग्रुप में है तो परिवार है उसके। जी 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 हाँ, जी। हम तो कहते हैं बस हो गया ठीक है, अब कोई एक माध्यम है, लेकिन फिर भी आप हाँ, सब सहयोगी हैं। मैं तो अपना घर पे कह रहा था कि मतलब मैंने कहा इतने धन्य भागी हैं हम कि ऐसा हमें मतलब एक के बाद एक ऐसे महापुरुष हमें मिल रहे हैं कि जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्वयं परमात्मा मतलब कैसे एक एक सीढ़ी एक एक व्यक्ति को हमारे लिए तैयार करके बैठाया है कि अब वहां पर जाओ, अब वहां पर पूछो, अब वहां पर पूछो। मतलब जैसे शादियों में जाते हैं ना, वहाँ रोटी रखी है, वहाँ चावल रखा है, वहाँ दाल रखी है, वहाँ सलाद रखा है, मतलब सब व्यवस्था करके रखी है परमात्मा ने। हाँ हाँ हाँ। बस हम ही नहीं ढूंढते हैं, ये मैं ये समझ गया हूँ, हम नहीं ढूंढते। जी जी। नहीं तो उसने सारी व्यवस्था रखी हुई है, भगवान ने सारा कुछ व्यवस्थित करके रखा हुआ। जिस दिन हम चलना प्रारंभ करेंगे हमें सब के सब मिलते चले जाएंगे।